लगातार भ्रष्टाचार हो रही है और युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है। और सरकार में जो तानाशाही अपनाई हुई थी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये तानाशाह रवैया अपनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था जब छात्र रोड पे निकले। और ये कितने क्रूर लोग हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जो जिस पैलेट गन का इस्तेमाल हम बॉर्डर इलाके में करते हैं, वो ये मासूम छात्रों को ऊपर कर दिया था। किसने किया था? मोदी की सरकार ने किया था। किसने आदेश दिया था? गृह मंत्रालय अमित शाह ने दिया था। तो ये क्रूर लोग हैं। ये आज युवा तरुणाई आज राहुल जी के इस कार्यक्रम में आया है। ये मैसेज जाएगा, ये तानाशाह हुकूमत, मोदी जी और योगी जी, आप दोनों को चेतावनी है कि अभी भी समय है। अगर आप सुधर जाएंगे तो कुछ परसेप्शन आपका बच जाएगा, नहीं तो एक चीज जान लीजिए कि आप कहां चले जाएंगे, कब सत्ता से उतर जाएंगे और कभी नहीं आएंगे, ये स्थिति हो जाएगी आपकी। क्या है क्या ये हमने मोदी जी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, एक्सेप्ट नहीं की है। उन्होंने कहा था हेलो फ्रेंड्स, तो हमने रिजेक्ट कर दिया है वो फ्रेंड्स। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं, हम लोग मनुवाद के खिलाफ हैं, हम लोग आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। आज राहुल गांधी ने जो संदेश मनुवाद के खिलाफ दिया है कि हर जगह, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में लोग हैं, हर जगह आरएसएस के एजेंट भर दिए गए हैं। आरएसएस क्या फैलाना चाहती है? आरएसएस मनुवाद फैलाना चाहती है। दलितों के खिलाफ जो सोच, दलितों के खिलाफ जो उसमें लिखा गया है, वो मनुवाद है और वो आरएसएस की सोच है। वो मनुवाद को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहती है। शिक्षा मंत्री आरएसएस का एजेंट है जो मनुवाद फैलाना चाहता है। 920 लड़के हैं, उसमें 400 नंबर कैसे आ सकते हैं सर? इसका मतलब है पूरी धांधली हुई। 400 में 400 नंबर कैसे आ सकते हैं सर? वो बच्चों को सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद एक स्मार्ट सिटी है सर। आज चलिए यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए सर, वहाँ पर क्या केस हुआ है, यही सीएमपी बगल में है सर, पूरा डूबा हुआ सर पानी से। हम लोग का टॉयलेट ढंग से है ना, कुलपति जो है मैम इतनी तानाशाही हो चुकी है कि फीस वृद्धि करा दे रही है सर। हम लोग का एक एकेडमिक जो बैच चल रहा है सर, उसका भी सीट कम हो चुका है। 400 गुना फीस वृद्धि हुआ है सर। 4000 सीट कटौती हुई है सर। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सर, तो हम लोग पर गुंडे भेज कर लाठीचार्ज करा दे रहे हैं सर। तो यही बात हम आज राहुल गांधी भी मंच पर यही बात सुने। हाँ, हम तो जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ रिफॉर्म करे, हम लोग का बच्चों का यूनिवर्सिटी का कुछ मतलब इशू सुन ले सर। ऐसे कैसे चलेगा सर, आप बताइए। राहुल गांधी जी बात सुने, अगर बात मान ले तो और अच्छा रहेगा सर। यही हम बात रख रहे हैं सरकार से। सर हम सरकार से अपील करना चाहते हैं सर कि जो भी वैकेंसी आ रही है हमारे बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, यूपी गवर्नमेंट की हो, किसी भी गवर्नमेंट की हो सर। हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अश्विनी यादव। जो कि हम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर इसमें ख़राब स्थिति चल रही है तो भारतीय रेलवे में। भारतीय रेल जो है वैकेंसीज निकाल रही है, लेकिन पदों की संख्या इतना होते हुए भी अभी ग्रुप डी का ना वैकेंसी आई थी यहाँ पर मात्र 32,438 पद, ठीक है, जो कि 28 राज्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश एक राज्य 60,244 पोस्ट, मतलब 28 राज्य में 32,438 पद। उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल 60,244 पोस्ट, होमगार्ड की 40,000। बट उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये अपना स्कोर कार्ड नहीं, पारदर्शिता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है पारदर्शिता नहीं है, लेकिन भारतीय रेलवे में जो है अभी वर्तमान हम खुद रेलवे से ट्रेनिंग कर चुके हैं एक्ट अप्रेंटिस की, ठीक है, WR से। तो क्या होता था कि 21 जून 2016 को एक्ट में परिवर्तन कर दिया इन्होंने। हमारा 100% छीन करके हमको 20% दे दिया गया। तब बताइए रेल मंत्री जी, हम कहाँ जाएं? ट्रेनिंग करने के बाद आप हमें निकाल दिए तो हम कहाँ जाए बताइए? हमको ज्वाइनिंग आप नहीं दे रहे हैं। 21 जून 2016 को वो काला दिन आया जब हमारा 100% छीन करके आपने हमको 20% दिया। 20% दिया, वो भी ग्रुप डी की वैकेंसी में, जो कि अगर 1 लाख आती थी तो हमको 20,000 मिलता था। अब 35,000 आई है तो 6,000 मिलेगी लगभग, मान लीजिए 6 साढ़े 6,000। हाँ, तो अभी सोचिए 1,71,000 डेटा है आपका RTI, रेलवे अप्रेंटिस 1,71,000 है। तो 6,000 को अगर जॉब मिल भी गई तो 1,71,000 में अगर 6,000 को आप दे ही दिए तो अब क्या दे दिए? ऊँट के मुँह में आप जीरा दिए हैं, ठीक है। बस रेल मंत्री जी, आपसे मेरा, आप बहुत कंजूस रेल मंत्री हैं, आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस बार जो आप वैकेंसी लेवल 1 का आप दीजिएगा, कम से कम 60,000 पोस्ट आप दीजिएगा, ठीक है। हम अपनी बाड़ी पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गौड़ है
मैं बघाड़ा में रह के 5 साल से तैयारी करता हूँ। मैं 2022 में आया था शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। उम्र गुजरती जा रही है, घर वाले बुला रहे हैं। पैसा पापा हमारे चाय की दुकान लगाते हैं। अब जानिए एज निकली जा रही है, एज निकली जा रही है, 29-30 साल का होगा ना, लेकिन कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही। हम लोग कैसे क्या करें? अब जान लीजिए, हम लोग की कम से कम आवाज़ सुने राहुल गांधी जी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जान लीजिए, बहुत ही हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। और शुक्ला जी, बताइए क्या राहुल गांधी जी ने मैसेज दिया? राहुल गांधी ने सीधा मैसेज दिया है कि जो लगातार भ्रष्टाचार हो रही है और युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है, और सरकार में जो तानाशाही अपनाई हुई थी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये तानाशाह रवैया अपनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था जब छात्र रोड पे निकले। और ये कितने क्रूर लोग हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जो जिस पैलेट गन का इस्तेमाल हम बॉर्डर इलाके में करते हैं, वो ये मासूम छात्रों को ऊपर कर दिया था। किसने किया था? मोदी की सरकार ने किया था। किसने आदेश दिया था? गृह मंत्रालय अमित शाह ने दिया था। तो ये क्रूर लोग हैं। ये आज युवा तरुणाई आज राहुल जी के इस कार्यक्रम में आया है। ये मैसेज जाएगा, ये तानाशाह हुकूमत, मोदी जी और योगी जी, आप दोनों को चेतावनी है कि अभी भी समय है। अगर आप सुधर जाएंगे तो कुछ परसेप्शन आपका बच जाएगा, नहीं तो एक चीज जान लीजिए कि आप कहां चले जाएंगे, कब सत्ता से उतर जाएंगे और कभी नहीं आएंगे, ये स्थिति हो जाएगी आपकी। जी, आज राहुल गांधी ने एक मिनट, क्या है क्या ये? हमने मोदी जी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, एक्सेप्ट नहीं की है। उन्होंने कहा था हेलो फ्रेंड्स, तो हमने रिजेक्ट कर दिया है वो फ्रेंड्स। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं, हम लोग मनुवाद के खिलाफ हैं, हम लोग आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। आज राहुल गांधी ने जो संदेश मनुवाद के खिलाफ दिया है कि हर जगह, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में लोग हैं, हर जगह आरएसएस के एजेंट भर दिए गए हैं। आरएसएस क्या फैलाना चाहती है? आरएसएस मनुवाद फैलाना चाहती है। दलितों के खिलाफ जो सोच, दलितों के खिलाफ जो उसमें लिखा गया है, वो मनुवाद है और वो आरएसएस की सोच है। वो मनुवाद को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहती है। शिक्षा मंत्री आरएसएस का एजेंट है जो मनुवाद फैलाना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गैर आरएसएस एजेंट को, किसी न्यूट्रल व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, जो शिक्षा मंत्री अच्छा शिक्षा एजुकेशन को अच्छा करे, ना कि मनुवाद फैलाए, जो आरएसएस की सोच है। यही कहना चाहेंगे हम। जोश है बहुत छात्रों में सर। हाँ जी। सर, मेरा ये कहना है कि आज राहुल गांधी जैसे प्रयागराज में आए हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी गवर्नमेंट के। यहाँ पे शिक्षा में इतनी नौकरियों की प्रॉब्लम जो है ही सबसे बड़ा है इस समय अधीनस्थ सेवा चयन और लोक सेवा आयोग की प्रॉब्लम। यहाँ पे माइग्रेशन रूल लागू नहीं किया जा रहा है। बच्चे अपने से पैसा जुटा के कोर्ट केस कर रहे हैं और जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम लागू कर रही है कि जानबूझ के बच्चों को कोर्ट जाना पड़े। अभी SSSC में 3 साल 4 साल के बाद 6 साल के टोटली जो है 2 लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई। हर बार ये 45 गुना लेते थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने 38 गुना लिया। 38 गुना लेने के बाद ये उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्यों ऐसा लिए। और बच्चे जो 6 साल से थे, फिर इन्होंने पेट में क्या किया? जिनके नंबर अच्छे उनका कम कर दिया। उसके बाद उनका शॉर्टकट जो हो गया, शॉर्ट लिस्टेड हुए, वो बेचारे पीछे चले गए। उनसे जब सफाई मांगी जा रही है कि आप ये बता दो कि कैसे शॉर्ट लिस्ट होगा। 2021 का पेट आपने कराया, 2022 कराया, 23 कराया, 24 कराया, और फिर आपने वैकेंसी का कोई डिटेल दिया नहीं कैलेंडर में। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यूपी गवर्नमेंट का चल रहा है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी अपनी मनमानी में, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपनी मनमानी में है, सबसे बड़ा तो लोक सेवा आयोग भी मनमानी में। माइग्रेशन रूल को कोई ये फॉलो नहीं करा रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में बच्चे अपने पैसे जुटा के कोर्ट केस लड़ेंगे कि पढ़ाई करेंगे। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं सर अभी जो है ये SSSC के और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा के जो है बच्चों को फिर वहाँ से अपना पैसा जो पाता हूँ उससे मैं अपना खर्च चला रहा हूँ। उम्मीद यही रहती है। अब मुझे सर 0.05 से वो कर दिया गया है, शॉर्ट लिस्ट में हटा दिया गया। जब मुझे 4 साल पहले आप बताते, मेरा 4 साल के पहले का मार्कशीट ले लो पेट का। अगर आपने हमको बताया नहीं, 2 मिनट पहले आप ये बता दे रहे हो कि नहीं ये लिस्ट आई है, आप छंट गए। हम सफाई मांगने जा रहे हैं कि सर हमको बता दो कि कैसे आपने ज़्यादा मार्क्स को भी शॉर्ट लिस्ट में कम कर दिया। माइग्रेशन आपने लागू नहीं किया। ओबीसी का भी जनरल के बराबर मार्क्स, SC का भी जनरल के बराबर मार्क्स, सब मार्क्स एक जैसे हैं। और सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम ये है कि जिसका एक सिंगल एग्जाम होता था उसको पेट के नाम पे इन्होंने ऐसे लपेट दिया है कि एक जो है पहले आप इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, कॉमन होगा। फिर आप कॉमन कर क्यों रहे हैं? हमको नौकरी तो एक चाहिए ना। उसमें 4 सिस्टम, 4 वो जो है पेपर लेके आप हमको छांट के बाहर करने का जो तरीका अपना रहे हो, ये अधीनस्थ का जो सबसे बड़ा और सर सबसे बड़ा 52 विभाग का वैकेंसी कराता है। इसमें इतना घोटाला है कि समझ लो पेट हुआ था अभी सर, इसमें कोई वैकेंसी नहीं फाइनल हुए। और जो बच्चे जो 85 या 73 नंबर लाते हैं उन्हीं का नंबर आता। जो 50 एक कैटेगरी रखनी चाहिए, कितना परसेंटेज, कितना नॉमिनेशन, ये तो बताना चाहिए ना लोगों को। सर बच्चे जाके अधीनस्थ सेवा चयन सचिव के पास हम लोग गए, उप मुख्यमंत्री सर कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल अभी सर SI का मामला हुआ था सर,
एसआई में जब गूंज किए लड़के तो इसके बाद उसने दिमाग लगाया कि नहीं सर अभी 45 दिन में वैकेंसी फाइनल कर दी है, क्योंकि ये बात न उठाई जाए। स्कोर कार्ड आप दे दे अब रहे इसका हैं, कोड बाद में हमें अब बताइए सर नंबर इसमें अच्छा ये बताइए अब इसमें एक लमसम 950 लड़का छात्रों के पॉइंट भी जेन्युइन पॉइंट है, जो भी है अपने हक के लिए जेन्युइन बात है। एक बच्चों की 400 नंबर सर जी, सर जी, एक मिनट आ रहे हैं लोगों सर जी, ये पूरी सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद एक स्मार्ट सिटी है सर। आज चलिए यूनिवर्सिटी में का हाल देख लीजिए सर, वहाँ पर क्या क्या इशू आ रहा है। यही सीएमपी बगल में है सर, पूरा डूबा हुआ सर पानी से। हम लोग का न टॉयलेट ढंग से है न, कुलपति जो है मैम इतनी तानाशाही हो चुकी है कि फीस वृद्धि करा दे रही है सर। हम लोग का एक एकेडमिक जो बैच चल रहा है सर, उसका भी सीट कम हो चुका है। 400 गुना फीस वृद्धि हुआ है सर। 4000 सीट कटौती हुई है सर। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सर, तो हम लोग पर गुंडे भेज कर लाठी चार्ज करा दे रहे हैं सर। तो यही बात हम आज राहुल गांधी भी मंच पर यही बात सुने। हाँ, हम तो जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ रिफॉर्म करे, हम लोग का बच्चों का यूनिवर्सिटी का कुछ मतलब इशू सुन ले सर। ऐसे कैसे चलेगा सर, आप बताइए। राहुल गांधी जी बात सुने, अगर बात मान ले तो और अच्छा रहेगा सर। यही हम बात रख रहे हैं सर। हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं सर कि जो भी वैकेंसी आ रही है हमारे बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, यूपी गवर्नमेंट की हो, किसी भी गवर्नमेंट की हो सर। हम क्या नाम है आपका? सर मैं सोनभद्र की धरती से, क्या नाम है आपका? मैं सोनभद्र की धरती से आया हूं, राहुल प्रजापति। मेरे को पता चला कि 8 अगस्त को मेरे माननीय श्री राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो हमने आया चलकर। सर हमारा यही अपील है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि जो भी वैकेंसी आ रही हैं, थोड़ी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको वैकेंसी सही से चाहिए और उसका एक कैलेंडर बराबर जारी होना चाहिए सर। हम वैकेंसी का तैयारी करते करते रह जा रहे हैं, हमको क्लियर नहीं हो रहा कब एग्जाम देना है सर। हम जैसे अगर रेलवे में लगे हैं अभी, हमको पता ही नहीं चल रहा एसएससी क्या गया, एसएससी में लगे हैं सर कुछ और का गया सर। हम इसी में लगे रह जा रहे हैं। जब क्लियर एक वैकेंसी रहेगी सर कि हमको इस टारगेट पे एग्जाम देना है, तो हम अपनी उसकी प्रिपरेशन उसी के टारगेट पे करेंगे। इसी में सर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है लड़कों को। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो अभी जो गैस का त्रासदी थी हमारे देश में सर, वो मुद्दा ये इस तरह से बढ़ गई है कि जो हमको मिल रहा है प्राइवेट में गैस, हम तो यहाँ पे अपना वो लेकर आ नहीं सकते हैं सरकार, तो हमको गैस अभी 2000 रुपये मिल रही है। और सर अगर किलो पे ले रहे हैं तो 200 रुपये मिल रहे हैं सर। इससे भी एक मुद्दा उठा जाए। क्या कटौती हो रही है भाई? सर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या है ये? इसमें सर लिखा हुआ है फीस वृद्धि और सीटों की कटौती। सीटों की कटौती जी, इस बार 14% और पीजी में, यूजी में 10% और पीजी में 14% फीस वृद्धि हो रही है। और छात्र वहाँ 136 सीट 90 सीट आ रही है। बोल लीजिए, कहाँ से जा रहा है? मैं पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए, मैं लगभग 1 महीने से कंटिन्यू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी है, हम लोगों का संघर्ष जारी है। किसी तरीके से तानाशाही तरीके से हम लोग आंदोलन को भंग करने का कार्य नहीं कर रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पत्र में लिखा हुआ है छात्रों का पीड़ा, इस पत्र में लिखा हुआ है बेरोजगारी, इस पत्र में लिखा हुआ है कि शासन से न डरे छात्र, इस पत्र में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, इस पत्र में लिखा हुआ है कि संदेश मेरा, ये संदेश अगर आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से राहुल गांधी जी के पास पहुंच सकते, इस प्रकार मैं अपना एड्रेस भी लिखा हूं इस पे, और अपने छात्र की और छात्रों पे फर्जी FIR और छात्रों को निलंबन कर छात्र को आंदोलन का कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हिंदी नहीं पढ़ पाता है सर, हिंदी नहीं पढ़ पाता अभी विधानसभा में, और छात्र इनसे सवाल और जवाब पूछेंगे, उन्हें ऊपर लाठी बरसाया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। क्या हम छात्र हैं? हम का आतंकवादी है? हम घुसपैठी है? हम छात्र? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो BC मैम है, उनको लगता है सैया कुतवार में है तो काहे के डर। उनके हस्बैंड जो है चीफ जस्टिस 2027 में बनने वाले विक्रमनाथ, वो अपने पावर और बल पे छात्रों को ऊपर लाठी बरसवाते हैं और भाड़े के गुंडे को बुला के छात्रों को पिटवाते हैं, और छात्र जो है गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। सर मैं कहना चाह रहा था कि यूपी TSSC का जो सबसे बड़ा विभाग है लीक हो गया था सर, उसके बाद उसमें कोई सुनवाई नहीं, खुला वीडियो चल रहा है, मीडिया वीडियो उठा रही है, इसके बाद पेपर सामने आ रहा है, मगर वहाँ का SDM कोई भी जवाब दे ही नहीं है और सरकार भी जवाब दे नहीं है। पता लगा कि यहाँ पे गूंज हो गई तो इधर SI के पेपर तुरंत रिलीज करके रिजल्ट रिलीज कर लिया। इसके बाद 45 दिन बाद उसको रिजल्ट तुरंत जारी किया, क्योंकि लड़कों गूंज हो गई थी। इसने तुरंत चाल चला,
फिर इसके बाद सर उसके बाद तुरंत उसको फाइनल करके अब ये बताइए सर कि 920 लड़के हैं, उसमें 400 नंबर कैसे आ सकते हैं सर? इसका मतलब है पूरी धांधली हुई। 400 में 400 नंबर कैसे आ सकते हैं सर? वो बच्चों को बुलाया जाए, पेपर सामने कराया जाए, देखा जाए कि 400 में 400 कैसे आते हैं ये सर। और सर वो जो शर्मा टॉप किया है उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता सर, उसको तो मीडियम बुलाया गया था। अब वो टॉप कैसे किया सर? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और पीजीटी में 125 में कट ऑफ 124 जा रहा है। कितना बड़ा टैलेंट अगर छात्र होगा, 4-5 क्वेश्चन गलत होगा, नहीं गलत होगा। हमें लगता है जो पेपर बना रहे हैं उन्हीं के छात्र या फिर उन्हीं के बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं। जो पुलिस विभाग है इसमें पहले क्या हुआ था सर, ये 62,000 जो वैकेंसी है उसमें पेपर लीक हुआ था। उसमें जब पेपर जब लीक हुआ तो सर इसमें सरकार ने क्या किया, इसमें कंपनी बदल दी, जिसके बाद ये सरकार अपने पे अड़ी रहती है क्योंकि वो रद्द नहीं करना चाहती है, वो अड़ी रहती है। इसी बात पे वो कंपनियां मनमानी कर रही हैं सर यहाँ। तो इस बात पे सरकार के यही है कि सब लोगों को निष्पक्ष पेपर कराए और सही पेपर कराए, बस यही मांग है सर। अमन मौर्य नाम है मेरा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने छात्रों से संवाद किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आज से नहीं बहुत पहले से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जंतर मंतर पे वो लड़े, उनके साथ अत्याचार हुआ, मतलब उनको घसीट के लेके जाया गया, ये न कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी का एक हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आप अपनी बात जिस तरीके से ले गए उस तरीके से नहीं लेके जाना चाहिए था। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आपने? मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट है। अच्छा, वेरी गुड। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? इलाहाबाद मेन फैकल्टी से LLB का छात्र। तो यूनिवर्सिटी में सब ठीक ठाक? यूनिवर्सिटी में कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल 1% ठीक नहीं है, जिसको कि मतलब आप कहते हैं 6500 सीटें पिछले 4 सालों में काटी गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे का अधिकार होता है। 6500 बच्चों को शिक्षा के अधिकार से रोका गया है। अगर आप समझिए कि कटाव जैसे मान लीजिए 140 नंबर गई, एक बच्चे का 139 नंबर है, तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वही सीटें रहती तो वो भी एडमिशन ले जाता था। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, LLM में मैं इस बार अभी एंट्रेंस डाला हूँ। अब 50 जहाँ पे 100 सीटें थी काट के 50 सीटें कर दी गई। मतलब 50 लड़कों को LLM नहीं करने दिया जाएगा। मेरा खुद ही नंबर कम आया, 5 नंबर से मेरा जो है एडमिशन के लिए रुक रहा है। सोल्यूशन नहीं है, वही चर्चा, वही बात मैं भाई साहब से कह रहा हूँ। पता चलेगा कि कौन असली गुनहगार है। सिस्टम में आप ही बैठे हैं, आपका जो है बड़े प्लेयर जा ही नहीं रहे, जो एजेंसी जो है वो आपकी ही है। क्या रिपोर्ट लगवाना है, किस तरीके जांच करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई होना है, त्वरित कार्रवाई होना है, वो आपकी एजेंसी है, आप ही कार्रवाई करेंगे। आपके बात से हम सहमत हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने से या फिर जांच एजेंसियां गठित कर देने से सॉल्यूशन इसका नहीं करते। जो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, वो सिस्टम में उनका जो है बहुत तगड़ा जो है क्लियर तरीके से करते हैं कि हम लोग उनको पकड़, जो हमारी एजेंसियाँ नहीं पकड़ पाते। एजेंसियाँ नहीं पकड़े क्यों? क्योंकि देखिए हमारा सिस्टम अगर उस तरीके से काम करने लगे तो एक सुई की नोक अगर गिर जाएगी भैया तो वो इसको तुरंत ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उस तरीके से करना नहीं चाहते हैं। कौन देखिए करप्शन बढ़ने का कारण क्या है ना, देखिए कोई बंदा अगर पैसे दे करके हो रहा, मतलब किसी विभाग में जा रहा है, अगर वो पैसे दे करके जा रहा है तो पैसे वसूली नहीं करेगा, किससे करेगा? आपसे करेगा, हमसे करेगा, जनता से करेगा। करप्शन बढ़ने का कारण यही है, क्योंकि आपने पेपर पैसे देके करवा दिए, और वो बंदा 50 लाख रुपए दे करके हो तो सोचिए 50 लाख कहाँ से लाएगा? बैंक से लोन लेके देगा? नहीं देगा, हमसे ही लेगा पैसे, हमें ही देगा। आप क्यों खुश हो रहे हो भाई कि 50 लाख लेकर जो भरपाई हम ही लोग कर रहे हैं? हमारा टैक्स, हमारा पैसा हमसे ही घूस लिया जा रहा है, हम ही परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने क्या किया, उसको पैसे देकर करवा दिया, और वो बंदा आया, भाई एक सर्टिफिकेट बनवाना है, 500 रुपए की पत्ती दे दो। क्यों दे भाई? सरकारी काम है, क्यों दे 500 रुपए की पत्ती तुमको? क्यों कोई पैसा दे के आया? पेपर लीक होना चाहिए। पेपर लीक हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होना चाहिए। जो हमारे अभी मैं बैठा हूँ ना, कल को कोई पेपर हो जाए ना, लीक हो गया, पता ही नहीं चलता। प्रोटेस्ट जिस दिन खत्म हो उसी दिन कोई कहना मैं शायद से कहाँ का टेट का पेपर लीक हुआ था, वहाँ का टेट का पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं होगा। इस्तीफा ले लिया गया, इसलिए लिया गया कि आपके अंदर डर होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, आपके अंदर जवाबदेही होनी चाहिए कि हाँ अगर आप गलत करोगे तो आपको पहले हटा देना चाहिए था। मेरी किसी सरकार नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार है, पार्टी है, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन बस मेन पार्टी अच्छी वो होती है जो अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लेती है। आप गलती मानने को तैयार ही नहीं हो। 40 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है। जब तक छात्र जो है प्रदर्शन नहीं किए, एकदम जो है रोड पर नहीं आ गए, तब सरकार जाके बैकफुट पे आई, उसको लग गया कि हमारी जो है कुर्सी हिल जाएगी, तब जाके यहाँ पर इस्तीफा लिया गया। और इसलिए लिया कि 27 में चुनाव, हाँ अभी चुनाव को जो है मद्देनजर रखते हुए एक्शन उन्होंने लिया है। और जो है एक जो है व्यक्ति को उसी तरीके मुखौटे की तरफ बैठा दिया गया है।
जैसा कि सभी लोग जानते हैं शिक्षा व्यवस्था में ये क्या करेंगे तो वो समय ही बताएगा। इसलिए जो है आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दिखा रहे हैं और जो भी हमारे छात्र हैं, हमारे साथ सहयोगी भाई लोग हैं, सब बिल्कुल जो है अपनी अपनी जो है बातों को रखें और जो है आने वाले समय में जो जिंदगी का यहाँ पर दौर आने वाला है लगातार इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, हम उसी बात पर जोर देंगे। आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं निश्चित रूप से इसको दिखाइएगा और दिखाइएगा, हम आपसे ही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। मुझे भी